हम लेके पटना में एडमिट मानी रोत रोत हमरा एक्सीडेंट नहीं के सुख हमार बाबू निकले बालो वैसे हमरा इंसाफ ही चाहिए, हमरा कुछ न चाहिए। हमरा दरोगा साहब सब प्रणाम। कानून सारा हमरा हाथ में बा, सब कुछ हमरा हाथ में बा। पैसा बाकी इतना कि हम सब पर ना रहे के चाहिए। राक्षस इंसान के, राक्षस इंसान बहुत ही राक्षस इंसान बा। पुराना पूर्वजों से लेकर के अभी तक ले हमनी के राजपूतों के अत्याचार सहतावतनी से, लेकिन बनी हरिंदर जादव के बाप का कहले कि उठा के पटक देले या बेटा सीना पे बंदूक भिरैले बड़े बोला तरन ए बुढ़िया जल्दी केस उठाओ ना तो अभी का तोरा परिवार के साथ कहले बानी कि अभी और उपस्थिति गोपालगंज जिले के अंतर्गत जादवपुर थाना के एक गांव के अहिर टोली में है। यहाँ पर एक युवक को भैंस चराने के दौरान से इतना मारा जाता है, इतना मारा जाता है कि वो उठकर बैठने लायक नहीं रहते हैं। उनकी माँ हमारे साथ है, रो रही है, गिलगिला रही है और तड़प रही है और बेहतर इलाज के लिए गोपालगंज से रेफर किया जाता है पटना PMCH के लिए। काफी देर से हम यहाँ पर खड़े हैं। इनकी माँ सबसे गुहार लगा रही है कि हमको न्याय मिले। नहीं खे बेहोश बड़े। शुरू स्टार्टिंग में के तरीका भइल? शुरू स्टार्टिंग में गाय लेके गईले चावरात घोपड़ा चहेटलस भाग गईल गाय। ओकरा बाद में गाय हाँ के बाबू गईले, गाय के पकड़ के हाँक देलो आ पकड़ के उनका के पटक के बाबू के बाजा पर पेड़ पर लाते मुंह के बापे बेटा दिनेश्वर सिंह और लाठी से विद्यार्थी दिनेश्वर लाठी से पीट के आ खरही में बिग देहलो। आ हम खोजे दूसरा से गांव वाला से फोन के कहलो जे हम बताओ कि खरही हरिंदर सिंह के बेटा के मार के बिक देले बनी हरिंदर जादव के एथी आके कह दो उठा ले जाए के। तो हम गइल बनी माई होके तो हमरा के कहले बनी ये सर प्रणाम करतनी तो कहतर जे एक लाठी के हुरा से सीना पर हमरा के मरले बड़े ओही जी हम पटा गइल बनी। पटैला के बाद में गाँव वाला जोड़ले बा तो गइल बा तो हमरो के उठा के ले आइल बा। बाबू के हमरा सोहर बटोर के 4 आमदी लागल बा, बाबू के उठा के ले आइल बा। हमरा इतने चाहिए, हमरा इतने चाहिए। SP साहब से हम गोड़ लागतानी, दरोगा साहब से हम गोड़ लागतानी। हमरा इंसाफ चाहिए, हमरा दोसर कुछ न चाहिए, हमरा खाली इंसाफ चाहिए, हमरा कुछ न चाहिए। हमरा बिगले बालो वैसे हमरा इंसाफ ही चाहिए, हमरा कुछ न चाहिए। हमरा दरोगा साहब से प्रणाम करतानी, SP साहब से प्रणाम करतानी। हमरा उतने इंसाफ ही चाहिए, हमरा कुछ न चाहिए। जैसे हमरा सजा मिलल बा पहले से कोनो विवाद रहल? कोनो विवाद ना, यही रोड से जा रही है सर तो हम कह जे सर प्रणाम तक वही जे खुश रही चावल घूम के वही सर थे। हाँ डुमरिया स्कूल के। बहुत दुर्भाग्य की बात है हमारे बिहार में जब शिक्षक की इस तरह के दुर्व्यवहार करेंगे आम जनता के साथ तो समझिए कि हमारे बिहार में शिक्षा व्यवस्था कितना स्थल पर पहुंचा हुआ है। उनके पिताजी और टीचर साहब इतना न मिलकर मारे हैं, इतना नहीं मारे हैं कि गोपालगंज से सीधा रेफर कर दिया गया है पटना के लिए। पटना PMCH में CT स्कैन के साथ साथ तमाम आज कितने दिन से हुआ एडमिट है, अभी तक इनके न्याय के गुहार लगा रही हैं, अभी तक इनको न्याय नहीं मिला है। 16 दिन हो गए, 17 दिन पटना में पानी मुँह में नहीं खे गई। 17 दिन हो गए। हाँ 17 दिन मारला हो गई बटे में लेके PM सिंह में हमनी के भर्ती बनी सब हो जाता दांत लागता, उल्टी होता, मुंह में खून बिगता रे, नाक में खून बिगता रे। हम लेके पटना में एडमिट मानी रोत रोत हमरा एक्सीडेंट नहीं के सुख हमार बाबू वही फेवर के आदमी बालू। अच्छा उन्हीं के फेवर में बात करते हैं। हाँ। आप अपने बात को मुखिया जी के पास या सरपंच साहब के बात रखे थे? किस तरह बार बार हम लोग के साथ दुर्घटना होता है, इसके लिए उचित आप क्या कर रहे हैं? ठीक बा वो सब आई तो पूछी तो हमने कहब से ना। हाँ जरूर कहब। मुखिया जी के पास आप लोग जाइए और सरपंच साहब के पास जाइए और उनको आप अपने अर्जी विनती कीजिए कि सर हमको न्याय चाहिए। हम लोग के साथ बार बार ऐसा क्यों होता है? आप वोट दिए ना उनको, उनका कर्तव्य क्या बनता है? मानवता के आधार पर आप आइए हमारे दरवाजे पर, इस तरह हुआ है तो क्यों हुआ है इसका हमको जवाब चाहिए। फिर जवाब नहीं दीजिएगा तो फिर दिक्कत है। हई जन नया केस हो गई बा, अब यही पर बहुत लोग के हो गई बा। हमार तो बहुत दिन पुरान हो गए, बाकी यही नया केस बन
यही पर सब लोग का। इतना मारा गया, एक दो धा पर मार कर छोड़ दिया था तो उसकी अलग बात है। इतनी मारा गया कि वो आज हॉस्पिटल में एडमिट है। क्या चाहती हैं सरकार से, क्या आग्रह बा? सजा मिले के चाहिए। हमने के एसपी डीएसपी से अनुरोध बा कि हमने के इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए। हमनी गरीब असहाय परिवार पर अत्याचार भइल बा। पुराना पूर्वजों से लेकर के अभी तक ले हमनी के राजपूतों के अत्याचार सहत आवतानी सा, लेकिन अब हमनी के नहीं ना सहम सा। बार ऐसा होता है, बार आप लोग को पीटा जाता है? नहीं, एकदम पुराना पूर्वजों से लेकर के अभी तक राजपूत के अत्याचार हमनी पर आ रहल बा, लेकिन हमनी के अभी ना सहम सन। हमनी के जिला कलेक्टर और एसपी डीएसपी साहब से अनुरोध बा कि हमनी के इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए, इंसाफ से। गोपालगंज के एसपी साहब से विनती और आग्रह और निवेदन और गुजारिश करेंगे हम कि यह जांच के विषय है। अब ये माँ एकदम रो रही है, गिलगिला रही है और ये अपने बात को इनको हमारे ऊपर भरोसा है, इसलिए रो रही है, गिलगिला रही है और ये कह रही है कि न्याय चाहिए। ना उम्मीद बा कि न्याय मिली ना, हमरा उहे चाहिए, हमरा कुछ ना चाहिए। रुपया पैसा से हमरा कुछ जरूरी नहीं है। हमरा खाली इस प्रार्थना मांगते हैं हमरे न्याय पर। हमनी पूरा विश्वास बा, कानून पर पूरा विश्वास बा कि कानून हमनी के साथ जरूर दी। जरूर गोपालगंज के एसपी साहब पर विश्वास बा, एसपी डीएसपी साहब से हमनी के जरूर विश्वास बा कि हमनी के साथ जरूर मिली। हमनी गरीब असहाय परिवार पर जरूर साथ दिलो। और टीचर के पद पर ना रहे के चाहिए राक्षस इंसान के। राक्षस इंसान बहुत ही राक्षस इंसान बा। वो टीचर के पद पर ना रहे के चाहिए। विद्यार्थी सिंह और उसका बेटा दिनेश्वर सिंह दोनों के सजा मिले के चाहिए। बच्चा लोग के इतना बेरहमी से मारे लनू कि 10 दिन तक 15 दिन तक बुखार लग रह जाला और डरे स्कूल ना जाला लो। अपना गर्जीवन से ना कहेला लो कि हमरा गर्जीवन पर अत्याचार हुई। वो विद्यार्थी सिंह और उनकर बेटा दिनेश्वर सिंह दोनों जना अत्याचारी बा लोग। हमरा भाई के मार के आ खेत में बेहोश कर देले रहे लो। उ लोग समझ ले रहे लो कि जे मर गइल बा तो ओकरा के फिर से वही जे दफना देहल जाई। सबूत के खत्म करे के भी कोशिश कैले रहे लोग। इतना शेयर कीजिए ताकि गोपालगंज के एसपी साहब के पास ये पहुंचे और ताकि इस माता जी को न्याय मिले। लेके गई थी बथान में पापा के, तो उठा के पटक दिए और सीना पे बंदूक भिरा दिए उनके बेटे दिनेश्वर सिंह। अब बोले कि जल्दी बुढ़िया केस ना तो अब का कैले अभी और करे। यानी केस को आप उठाइए ना तो अभी का कैले बानी, अभी जोन बाकी बात पूरा करब। ये कहे के मतलब खुलेआम चैलेंज दे के जा रहे हैं। समझिए एक तरह से इसको गुंडागर्दी बोला जा सकता है, मगर गोपालगंज के एसपी साहब से आप बच नहीं सकते हैं क्योंकि जांच के विषय है और जांच होगा और बहुत जल्द जो इनको न्याय मिलेगा। आपको उम्मीद है कि न्याय मिलेगा? हाँ, हम वह चाहतनी जे हमरा बाबू के जैसे हमरा बाबू के मार के बिगले बनी तैसे हम एसपी साहब के गोड़ लागतनी। ना केहू के घर नहीं खन छोड़ ले पारी, सबको घर है, सबको बात सही बात। विद्यार्थी सिंह कहत रहन कि जे हमरा के केहू कुछ ना कर सकी, काहे से कि सारा कानून सारा हमरा हाथ में बा, सब कुछ हमरा हाथ में बा। पैसा बाकी इतना कि हम सब करा के खरीद ले। नियंत्रण होगा, कब से होगा ये जानना चाहती हैं माँ बेटिया। सब लोग यहाँ से समझिए गांव में एक आक्रोश बना हुआ है, सब लोग समझिए दुखी है और दुखी के माहौल में सब लोग एकजुट हुए हैं, आवाज को उठा रहे हैं कि इनको बात यह कि वो शिक्षक होकर इस तरह का हरकत जब किए हैं तो समझिए कि क्या होगा। वो जब चाहे तब धमकी भी दे रहे हैं और जब चाहे तब जिसको आकर मार सकते हैं, जब चाहे तब गोली किसी के कनपट्टी पे भिरा दे रहे हैं। ये कहाँ तक सही है? ये है कि यहाँ के मुखिया जी और सरपंच साहब अभी तक समझिए कि इतना 16-17 दिन हो गया, अभी तक इनके परिजनों से मिलने के लिए नहीं आए। अगर ये इलेक्शन के टाइम रहता तो ये रोड खाली नहीं रहता, 100 बार 200 बार आते हैं कि वोटवा दीजिएगा। क्या लगता? वोट खातिर गोड़ लागे नहीं लोग, गोड़ लगे वोट के मामले में आके सरपंच बैठा रहनी, हंसते चल गई, तो कुछ न कहनी, कुछ न कहनी, न बोलनी न चलनी, बोलनी ना हाँ दे कुछ लोग खेला कहले। क्या सरपंच साहब ये अगर झूठ बोल रही हैं तो आके इनसे पूछिए कि ये सच है या गलत है। ये जांच के विषय है क्योंकि आप किसी के दरवाजे पर आकर बैठी है और ये रो रही हैं, गिलगिला रही हैं। आपका क्या कर्तव्य बनता है? पूछना कर्तव्य नहीं बनता
जानता है कि क्या हुआ है, इसी के लिए ये लोग आपको वोट दिए हैं। और मुखिया साहब जी इलेक्शन का टाइम रहता है तो 500 बार आते हैं इस गांव में, विजिट करते हैं, हर एक घर घर जाते हैं कि हाँ वोट दीजिएगा, गांव में विकास करेंगे, गांव में न्याय के लिए आवाज उठाएंगे। यही आवाज उठाए हैं समझिए इन लोग के साथ, आज रो रही हैं लोग, गिलगिला रही हैं और बहुत काफी दिन से 16-17 दिन हो गया अभी तक इन लोग न्याय का गुहार लगा रही।